गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेंजीज सेवन एस फ्रेमवर्क। तो ये जो 7S फ्रेमवर्क होता है ये बेसिकली यूज़ होता है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन के लिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। Mackenzie's 7S framework. The 7S framework of Mackenzie is the value-based management model that describes 7 factors to organize a company in a holistic and effective way. Together, these factors determine the way in which the corporation operates. तो ये एक कॉरपोरेशन कैसे चलती है उसको डिफाइन करता है, बताता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके साथ कॉरपोरेशन चलती है। तो ये आप देख सकते हो मॉडल, इसमें है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्किल, स्टाफ, स्टाइल और शेयर्ड वैल्यूज। तो जो हार्ड एलिमेंट्स हैं वो है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, और जो सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं वो हैं शेयर्ड वैल्यूज, स्किल, स्टाइल और स्टाफ। हार्ड एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको चेंज, जो इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, और सॉफ्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। द हार्ड्स, स्ट्रैटेजी, पर्पस ऑफ द बिजनेस एंड द वे द ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू इनहांस इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो जो स्ट्रैटेजी है वो हम पहले ही फॉर्मुलेट करेंगे तो वो इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, हम विद टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं कर सकते। जो स्ट्रैटेजी होती है वो थोड़े लॉन्गर पीरियड के लिए होती है। तो जो पर्पस होता है बिजनेस का, और कैसे एक कंपनी है जो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसको इन्हांस करेगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर, the way the organization is structured and its units related to each other and who reports to whom. स्ट्रक्चर में आएगा कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या यूनिट्स आती हैं, जैसे अकाउंटिंग, फाइनेंस के अंदर है ना, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, ये सब कैसे उसका स्ट्रक्चर तैयार किया है। Next is system, the daily activities and procedures that staff member engage in to get the job done. जो छोटे छोटे एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डेली रिपोर्ट होती है, उसके साथ उनको कैसे, मतलब क्या किस फॉर्म में किया गया है कंप्लीट, दैट कम्स इन सिस्टम। द सॉफ्ट एस, ये है शेयर्ड वैल्यूज, वैल्यूज एंड बिलीव्स ऑफ द कंपनी, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव, व्हाट इज इट्स पर्पस, विजन, मिशन, सेंट्रल बिलीव्स एंड एटीट्यूड। तो शेयर्ड वैल्यूज होते हैं वो वैल्यूज जो कंपनी के वैल्यूज हैं, कैसे उन्होंने मिशन को अचीव करना है, किस तरीके से करना है, वो सब। स्किल्स होते हैं जो एक एम्प्लॉय में काम करने का कोई स्किल है, the actual skills and competencies of the employees working for the company. Next is style, the style of leadership, जैसे ऑटोक्रेटिक स्टाइल होता है, फिर एक स्टाइल होता है लेजर फायर। तो कौन सा हम जो स्टाइल है लीडरशिप का वो यूज़ कर रहे हैं वो हमें बताना है। स्टाफ, द कंपनीज पीपल रिसोर्सेज एंड हाउ दे आर डेवलप्ड, ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड। अब जो स्टाफ है वो उसको कैसे डेवलप किया गया है, कैसे ट्रेन किया गया है, कैसे मोटिवेटेड रखा गया है। अब मोटिवेटेड हम रख सकते हैं इंसेंटिव्स के साथ। ट्रेनिंग हम तब देते हैं जब हमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, या कोई पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको न्यू टेक्नोलॉजी सिखानी है तब, या फिर कोई न्यू रिक्रूट हुआ है उसको। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, क्या है इसके, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, एग्जामिन द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ फ्यूचर चेंजेस विद इन अ कंपनी, कि क्या क्या फ्यूचर में चेंजेस आएंगे कंपनी में। अलाइन डिपार्टमेंट एंड प्रोसेसेस ड्यूरिंग अ मर्जर और एक्विजिशन, कैसे डिपार्टमेंट और जो प्रोसेसेस हैं वो काम करेंगे जब कंपनी दूसरी मर्ज करेगी इनके साथ। डिटर्मिन हाउ
बेस्ट टू इम्प्लीमेंट अ प्रपोज स्ट्रेटजी, जो स्ट्रैटेजी हमने फ्रेम की है उसको कैसे हमने वर्क में लाना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो।